हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है खबीस का कहर। तो ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। कहानी का नाम है खबीस का कहर। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कालापुर की है, जहां हर साल लोग खबीस के आतंक की कहानी सुनते थे। खबीस एक दुष्ट आत्मा थी जिसने वर्षों पहले इस गांव में मौत और तबाही मचाई थी। कहा जाता है कि वह किसी आत्मा को अपने वश में कर ली और गांव में विनाश का तांडव कर। कालापुर दूर दराज का एक गांव चारों ओर घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन खबीस का डर उनकी आंखों में हमेशा साफ झलकता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडरनुमा मंदिर था, जिसे भूल भुलैया मंदिर कहते थे। मान्यता थी कि यह खंडर ही खबीस का वास था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कोई भी इंसान जो रात के समय इस मंदिर के करीब जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। साल 2000 की बात है। गांव में एक युवा लड़का अरुण अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और कुछ दिनों के लिए गांव लौटा था। अरुण आधुनिक सोच का था और ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसके दोस्तों ने खबीस की कहानियां सुनाई तो उसने उन्हें हंसी में उड़ा दिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारी डरपोक मानसिकता की बातें हैं, अरुण ने कहा। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतने बहादुर हो तो रात में भूल भुलैया मंदिर जाकर दिखाओ। अरुण ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 12 बजे चांदनी रात थी। अरुण अकेले हाथ में टॉर्च लेकर भूल भुलैया मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और डरावना था। हर तरफ सन्नाटा था, केवल रात के कीड़ों की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही अरुण को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक विचित्र सरांध थी। मंदिर की टूटी फूटी दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही अरुण ने मंदिर में कदम रखा, उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अरुण ने घबरा कर पूछा। कौन हो वहाँ? अरुण ने घबरा कर पूछा। उत्तर में केवल एक दबी हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि अरुण का शरीर कांपने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक छायामय आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह आकृति धीरे धीरे अरुण के करीब आने लगी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम बच नहीं सकते, वह छाया बोली। अरुण की चीख गांव तक सुनाई दी। अगले दिन सुबह गांव के लोग अरुण को खोजने निकले। मंदिर के पास उन्हें अरुण बेहोश पड़ा मिला। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वह सुनकर गांव वाले सहम गए। अरुण ने कहा, वह खबीस सच में है, वह मेरे पीछे पड़ी थी। उसने कहा कि वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। इस घटना के बाद गांव की अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों में अजीब आवाजें सुनते थे। गांव के कई जानवर अचानक मरने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें रात के समय लाल आंखों वाली एक छाया दिखी। गांव के बुजुर्ग ने फैसला किया कि खंडर मंदिर से विशेष पूजा कराई जाए। उन्होंने एक तांत्रिक आचार्य रमाकांत को बुलाया गया, जो अपने तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने गांव वालों को आश्वासित किया कि खबीस को वश में किया जा सकता है। पूजा की तैयारी शुरू हुई। आचार्य ने मंदिर के चारों ओर हवन कुंड बनाए और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। तभी खंडर के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और खबीस की आकृति प्रकट हुई। उसने भयंकर हंसी के साथ, तुम मुझे नहीं बांध सकते, यहाँ गांव
तुम मुझे नहीं बांध सकते, यह गांव मेरा है। आचार्य ने कहा।